अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की जो दूसरी इकाई है क्लास 9th स्टैंडर्ड की, उसका जो सबक नंबर 1 है गागर में सागर, जिनको बिहारी जी ने लिखा है, ये आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग उन चीज़ों को अक्सर हमारे यूट्यूब के माध्यम से लाया करते हैं जो चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, ख़ास करके माध्यमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो 9वीं क्लास के जो आपकी जो भी हम कहेंगे, जिसको दोहे कहेंगे, गागर में सागर, जिसको बिहारी जी ने लिखा है, इसके बारे में हम डिटेल में मालूमात आज के इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। 15 मिनट में आपने करीब जो है पूरा का पूरा मामला जो है ये जान लेना है किस तरीके से ये मतलब बिहारी जी के दोहे हैं, जिसमें पहले छंद में जो है 13 मात्राएं होती है, उसके बाद जो है 11 मात्राएं होती है, इस तरीके से बताया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जान लेना है कि गागर में सागर का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, गागर में सागर का अर्थ ये होता है कि मतलब बहुत कम अल्फाजों में बहुत कुछ कह जाना, मतलब कम अल्फाजों में बहुत सी बातें बता जाना। जिस तरीके से बोलते हैं ना, एक लोटा होता है, एक बर्तन होता है जिसमें पूरे समुंदर को आप भर सकते हैं, उसी तरीके से गागर में सागर की एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि कम से कम अल्फाजों में बहुत कुछ कह जाना। तो बिहारी जी की ये विशेषता रही है कि वो कम से कम अल्फाजों में बहुत कुछ कह जाते थे अपने दोहों के माध्यम से। यहाँ पर आप देखेंगे बिहारी जी ने इसको लिखा है और हम जो है बिहारी जी का परिचय यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जन्म लगभग 1995 में ग्वालियर में हुआ है। इनकी मृत्यु 1664 में हुई है। ठीक है। बिहार की नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण में भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। इस तरीके से बिहारी जी का छोटा सा परिचय यहाँ पर दिया गया है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियाँ इस तरीके से है। बिहार की एकमात्र रचना सतसई है, बिहारी जी की एकमात्र रचना सतसई है और उसके बाद इसमें 1719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। इस तरीके से इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद हम इस दोहों के बारे में या इस कविता के बारे में अगर आप यहाँ पर जानना चाहें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चतर 11-11 मात्राओं का होता है। तो देखिए, इसका पहला और जो तीसरा चरण है वो 13 मात्राओं का होता है और दूसरा और चौथा जो चरण है वो 11-11 मात्राओं का होता है। ये इनकी दोहों की खासियत मानी जाती है। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने व्यावहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है। तो इस तरीके से पद्य संबंधी में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम जो है सीधा अपने दोहे की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल में जो है इसकी मालूमात इकट्ठा की है, तमाम चीज़ें जो है हम आपके सामने लेकर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से सभी बच्चे अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि जो आपका मतलब 2-2 लाइन के बाद हमने जो है इसका भावार्थ या सरल अर्थ हम जिसको कहेंगे वो यहाँ पर हमने बताते चलना है कि 2 लाइन के बाद में हर सरल अर्थ का मतलब होता क्या है वो यहाँ पर आपको बताते हम चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला जो दोहा इस तरीके से है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुई। तो इस तरीके से पहला दोहा है। यहाँ पर श्याम को हम श्री कृष्ण समझ लेना है हमने, भगवान श्री कृष्ण। अनुरागी चित्त मतलब चित्त का मतलब होता है मन। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए डिटेल में मालूमात आपके सामने यहाँ पर दी गई कि ये 2 लाइन का अर्थ होता क्या है। ठीक है। मतलब यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुई। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। देखिए, जो बंदा भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। वो जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय निखर कर निर्मल हो जाता है। सारी बुराई अच्छा में बदल जाती है, जबकि कृष्ण के काले रंग में डूबने पर हृदय काला होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मोहब्बत में जो इंसान जितना डूबता चला जाता है उसका रंग, उसका निखार, उसका दिल जो है उतना ही निर्मल होता चला जाता है। पहली 2 लाइन में इसका अर्थ कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम अगला दोहा देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, घरू घरू डोलत दीन हवे, जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखुनी, लघु पीनू बड़े लखाई। अब देखिए, यहाँ पर इसका सरल अर्थ इस तरीके से बताया जा रहा है, लोभी मनुष्य दिन बनकर घर घर में गिड़गिड़ाता फिरता है और जन जन के समक्ष हाथ फैलाकर याचना करता है। उसकी आंखों पर लोभ रूपी चश्मा चढ़ जाता है जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान जान पड़ता है।
लोभ के कारण उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि जिससे वह याचना कर रहा है उसमें देने के सामर्थ्य हो भी या नहीं। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे दोहे में बताया जा रहा है। मतलब जो लोभी इंसान होता है वो इस तरीके से अपनी आंखों पर एक चश्मा पहन लेता है कि उसको गरीब और श्रीमंत दोनों में कोई फर्क नज़र नहीं आता है, उसको सब एक जैसे ही लगते, सब एक जैसे ही दिखते, उनको मानो कि छोटा इंसान भी बड़ा धनवान वहाँ पर महसूस होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद दोहा नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं आप, कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगू यही पाए बौराई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप इसका सरल अर्थ किस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वर्ण, स्वर्ण मतलब आप सोने को, गोल्ड को कहेंगे, में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। मादकता का मतलब यहाँ पर नशा सा बताया जा रहा है। धतूरा खाने से व्यक्ति, और धतूरा एक फल का नाम है, आप ये याद रखेंगे, धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। धतूरा एक ऐसा फल है कि जिसको खाने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति को नशा हो जाता है, परंतु सोने को पाने मात्र से ही उसे नशा हो जाता है। देखिए धतूरा जब वो खाएगा तब उसको नशा होता है, लेकिन सोने का ऐसा है कि जब सोना उसके पास आ जाता है मतलब उसको घमंड हो जाता है। घमंड को हम क्या कहेंगे? नशा कहेंगे। अर्थात व्यक्ति को घमंड हो जाता है, वह अपनों से दूर होने लगता है और वो अपने करीबियों से जो है दूर होने लगता है जब किसी के पास सोना आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चौथा दोहा देखेंगे, दोहा नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होत, शून्य कहूँ तरु अर्क तो अर्क समान उदोतु। देखिए बड़ा अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर गुनी, अगर जो निर्गुणी इंसान है अगर उसको पूरा सारा समाज भी गुनी गुनी कहकर बुलाएगा तो वो गुनी होने वाला नहीं है। देखिए डिटेल में इसकी मालूमात हम जान लेते हैं। गुणों से रहित, रहित मतलब जो गुणों से, जिसके पास गुण नहीं है, जिसके पास मतलब अच्छी बातें नहीं है, गुणों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारे तो वह गुनी हो जाता है, गुनी नहीं हो जाता है। आग के पेड़ को अर्क कहा जाता है जो कि सूर्य का दूसरा नाम है। देखिए एक आग का पेड़ होता है उसको अर्क कहा जाता है। यहाँ पर तरु बताया, तरु का मतलब होता है दरख्त। ठीक है, तो आग का पेड़ होता है उसका दूसरा नाम है अर्क, और सूरज का दूसरा नाम भी होता है अर्क। अगर आग के पेड़ को आप कहेंगे रोशनी देनी चाहिए तो वो रोशनी नहीं देगा, क्योंकि रोशनी देना काम किसका है? सूरज का ही है। तो यहाँ पर देखिए आगे बताया जा रहा है जो सूर्य का दूसरा नाम है, परंतु ऐसा कहने आग से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश सूर्य से ही होना है, जिसमें गुण है वही गुणी कहलाकर सम्मान पाता है। तो देखिए किसी को आप निर्गुण व्यक्ति को भी कितना ही भी गुनी गुनी कर लेंगे तो जब तक उसके अंदर गुण नहीं है तो वो सम्मान नहीं पा सकता है। उसके बाद देखिए दोहा नंबर 5 नर की अरु नल नीर की गति एक कोरी जोई, जो तो नीचो वो चले तो ऊंचो होई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर नर का मतलब होता है मनुष्य, और नल नीर का मतलब यहाँ पर जो फुवारा बताया गया, जो पानी का फुवारा उड़ता है, आप लोगों ने देखा उसको बताया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि मनुष्य और फुवारे के नल की एक दशा है। तो देखिए मनुष्य और जो फुवारा होता है उनकी एक ही दशा होती है, वो लगभग एक जैसे होते हैं। फुवारा जितना नीचे होगा उसका पानी उतना ही ऊपर तक जाएगा, और जो फुवारा होता है आप देखते हैं कि जितना वो नीचे होगा उसका पानी उतना ही ऊपर तक जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ होगा। ठीक उसी फुवारे की तरह इंसान अगर निर्मल होता है, नम्र होता है, विनम्र होता है तो वो उतना ही ऊपर जाएगा, उतनी ही वो तरक्की करेगा, उतना ही वो श्रेष्ठ बनेगा, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर दोहा नंबर 5 में बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे दोहा नंबर 6। ठीक है, दोहा नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं अति अगाधु अति ओथेरु नदी कूप सरु बाई। देखिए यहाँ पर नदी का मतलब होता है नदी, कूप का मतलब होता है कुआं, सरु का मतलब होता है सरोवर, और बाई का मतलब होता है बावड़ी। ठीक है, सो ताकि सागरू जहा जाकी प्यास बुझाई। इसके बाद हम देखेंगे इसका सरल अर्थ किस तरीके से होता है। तो देख सकते हैं आप, नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी चाहे उथाल जल से भरी हो अथवा उथली हो, अर्थात उसमें बहुत कम जल हो। देखिए यहाँ पर हम नदी की बात करते हैं, कुएं की बात करते हैं, सरोवर की बात करते हैं या बावड़ी की बात करते हैं, वो चाहे जल से भरी हो या फिर उसमें बिल्कुल पानी ना हो, प्यासे व्यक्ति की प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए वही सागर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्यासे व्यक्ति की प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए वही सागर माना जाता है। प्यासे के लिए वो सागर व्यर्थ है जहाँ उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। वो सागर का कोई मतलब नहीं, जो प्यासे की प्यास बुझा नहीं पाता उस सागर का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम ना आए और छोटा आदमी समय पर हमारी सहायता करे तो वह छोटा व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है। इस तरीके से यहाँ पर
बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी के काम आ रहे हो, जिस तरीके से सागर है, अगर वो सागर किसी की प्यास नहीं बुझा रहा है तो सागर का होना व्यर्थ है जब तक वो उसकी प्यास ना बुझा पाए। इसी तरीके से इंसान चाहे कि जितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है तो उसका होना व्यर्थ समझा जाएगा। दोहा नंबर 7, सेकंड लास्ट ये दोहा है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरी सकातु, जो निकलंक मयूं की लखी गने लोग उत्पातु। ठीक है ना, यहाँ पर निकलंक का मतलब होता है जो दोष रहित होता है, मतलब जिसमें किसी तरीके का कोई दोष नहीं होता है। मयंक को यहाँ पर चांद को कहा गया है। ठीक है, उत्पातु यहाँ पर फसाद को कहा गया है। बुराई यहाँ पर बुराई यानी पागल को कहा गया। ठीक है, यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्त उससे डरता है। ठीक है, चित्त यानी दिल। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग उपद्रव आशंका करने लगते, जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बन जाता है तब भी लोग यह सोचा करते हैं कि शायद उपद्रव करने के लिए शांत होकर योजना बना रहा है। मतलब उपद्रव का मतलब होता है शायद किसी फिसाद के लिए, कुछ उधम के लिए वो शांत होकर योजना बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है। इस तरीके से एक इंसान के दिमाग में बात चलती है, उस इंसान के बारे में जो इंसान बुरा होकर अच्छा बन जाता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम अपना लास्ट वाला दोहा देखेंगे। देखिए, लास्ट दोहे में बताया जा रहा है, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप कोई नहीं। तो देखिए, रूप का मतलब होता है जिसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं, सुंदर कहते हैं, खूबसूरत कहते हैं, और कुरूप का मतलब होता है जिसको हम अच्छा नहीं कहते, बुरा कहते हैं या बदसूरत कहते हैं, उसको हम कुरूप कहेंगे। मन की रुचि जो तीजे तीत तेती रुचि होए। ठीक है ना, इसका सरल अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सरल अर्थ इस तरीके से बताया जा रहा है, देखेंगे आप, यह समस्त सृष्टि प्रभु की रचना है। तो देखिए, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, पूरी की पूरी कायनात जो है, ये खुदा की एक रचना है, एक तरीके से कायनात है। इसमें न कोई सुंदर है और न कोई असुंदर है। यहाँ पर रूप कुरूप कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई सुंदर नहीं है, कोई असुंदर नहीं है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि ही सुंदरता से परिपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो अल्लाह की जो पूरी की पूरी कायनात है वो सुंदरता से, मतलब खूबसूरती से भरी हुई है। अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती है, अपने अपने वक्त पर सभी चीज़ें जो है इंसान को खूबसूरत लगती है, सारी वस्तुएं खूबसूरत महसूस होती है। मनुष्य मन की चाहे जितनी होती है, उस समय उस वस्तु में उतनी ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। साइकोलॉजी, अगर आपको कोई चीज़ ब्यूटीफुल उस वक्त लग रही है तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर ही लगेंगी। इस तरीके से यहाँ पर 8वें दोहे में बताया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी है। ये गागर में सागर हमने बताया आपको कि बिहारी जी का दोहा है। इयत्ता 9वीं का दूसरी इकाई का जो है पहला लेसन है। थोड़ी सी मुश्किल कविता थी और आप लोगों को पता है कि हम जो मुश्किल चीज़ें होती है वो बच्चों के सामने लाते हैं। इसकी पीडीएफ हासिल करने के लिए, जो पीडीएफ आपके मोबाइल के स्क्रीन में दिख रही है, उस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पूरा का पूरा भाव अर्थ, सरल अर्थ जो है 2-2 लाइन के बाद डिटेल में दिया गया और आप उसको आसानी से पढ़कर जो है समझ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।